हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक बहुत ही अच्छे परिवार की है जो कि गलती से इस समस्या तक पहुँच गए। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी शुरू होती है मेरठ के एक परिवार से। मेरठ का यह परिवार जिसमें है 3 लोग हैं, पापा, मम्मी और 18 साल की गुड़िया है। और यह परिवार 8 साल से मेरठ में एक किराए के घर में रहता है। लेकिन पापा को ऑफिस दिल्ली आना पड़ता है तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तकरीबन 1-1.5 घंटा तो ट्रैफिक में चला जाता है। इनके पास एक पुराना स्कूटर है और आप भी जानते हैं कि मिडिल क्लास आदमी के लिए दिल्ली के अनुसार काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी तनख्वाह आने में थोड़ा समय लग जाता है और इसी वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तब यहाँ पापा और मम्मी आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम अपना किराए का घर दिल्ली या उसके आसपास ही कहीं देख ले। बात वैसे सही भी है, थोड़ा सा पेट्रोल का भी खर्चा बच जाएगा और ऑफिस आने जाने में समय की भी बचत होगी। चलिए अब मैं इन सभी के नाम भी आपको बता देता हूँ। पापा का नाम है सौरभ और पत्नी का नाम सोनम है और इनकी गुड़िया का नाम खुशी है। अब यहाँ सौरभ सोनम से कहता है कि दिल्ली में मकान का बहुत महंगा रेट चल रहा है और कोई भी घर हमारे को कम रुपए में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ सौरभ ने कहा कि क्या करे, अब हम ऐसे ही चलने दे जैसा भी चल रहा है। सोनम ने कहा कि क्यों न हम गाजियाबाद में मकान देखें। गाजियाबाद दिल्ली के काफी पास भी है और वहाँ कुछ नई सोसाइटी भी बनी है और कोई राजनगर एक्सटेंशन करके तो है। तो यहाँ सौरभ यह कहता है कि सुना तो मैंने भी है, लेकिन वहाँ तो बहुत आलीशान कुछ अपार्टमेंट्स है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वह हमारी हैसियत से या यह कहे कि हमारी औकात से बहुत बाहर है। सोनम ने कहा कि क्यों ना एक बार जाकर बात करके देखें, क्या पता कोई हल निकल जाए। अब यहाँ सौरभ और सोनम दोनों एक साथ गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में आकर इधर उधर लोगों से बात करना शुरू करते हैं और हर किसी से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहीं कोई किराए के लिए खाली मकान मिलेगा। अब उनको इस तरह से बात करते देख एक डीलर सुन लेता है और अब वह डीलर पहुंचता है सौरभ के पास और कहता है कि साहब, आप इधर उधर कहाँ घूम रहे हो और जिस तरह के किराए के मकान को आप ढूंढ रहे हैं, मैं आपको ऐसा मकान दिखाता हूँ जो कि आप खरीद सकते हैं, आपके बजट में होगा। तो सोनम बड़े अचरज में उसे देखती और सोचती है कि यहाँ हम मकान कैसे खरीद सकते हैं, यहाँ के तो किराए के मकान भी हमारी हैसियत से बाहर है। अब यहाँ सोनम सौरभ से कहती है कि इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, चलो हम कहीं और जाकर मकान की तलाश करते हैं। लेकिन डीलर ने यह बात सुन ली और कहा कि भाभी जी, आप इतना परेशान क्यों हो, मैं आपको लेकर चलता हूँ ना, मैं आपसे कोई कमीशन भी नहीं लूंगा। अब यहाँ इन दोनों ने सोचा कि एक बार घर देखने में क्या बुराई है। अब उसका इतना कहने पर सौरभ ने हाँ कर दिया। सौरभ ने कहा अच्छा ठीक है, आप जिद मत करो, दिखाओ मुझे कौन सा घर है और कितना होगा किराया। अब डीलर भाई साहब उन दोनों को एक अपार्टमेंट तक लेकर गए। नीचे के 3 या 4 फ्लोर पर तो फैमिली थी, लेकिन बाकी पूरा अपार्टमेंट खाली पड़ा था। करीब करीब 13 मंजिल ऊपर जाने के बाद उनका घर आया। घर का नंबर 313 था। अब यहाँ सौरभ, सोनम और यह डीलर भाई साहब घर में पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं और जब उस मकान को देखते हैं तो क्या आलीशान टाइल बिछी हुई है। घर की दीवारें भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सुंदर घर। और यहाँ सोनम मन ही मन यह सोचने लग गई थी, काश हम ऐसे मकान किराए पर मिल जाए। यहाँ सोनम कहती है कि मुझे तो यह घर बहुत अच्छा लग रहा है। अब डीलर भाई साहब ने उनके मन की बात भी सुन ली। अब सौरभ ने जब घर देखा तो इन प्रॉपर्टी डीलर भाई साहब से साफ कहा कि आपने घर तो दिखा दिया और वास्तव में बड़ा आलीशान घर है, लेकिन डीलर भाई साहब हमारी हैसियत नहीं है कि हम इस मकान को किराए पर ले पाए। अब डीलर ने यहाँ तो पत्ते ही बदल दिए। डीलर भाई बोलते हैं
कि किराए के लिए क्यों सोच रहे हो, आप यहाँ क्या किराए पर रहने के लिए आने की सोच रहे थे। अब यहाँ सोनम और सौरभ दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर डीलर से एक साथ पूछा, आप यह मकान हमारे को बेचने के लिए सोच रहे थे। सोनम और सौरभ दोनों ने कहा, अरे हमारी हैसियत नहीं है कि हम यहाँ मकान ले सकें, अगर हम अपने आप को बेच भी देंगे तो भी नहीं खरीद सकते। चलिए, हमने आपका समय खराब किया, उसके लिए माफी चाहते हैं, चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। लेकिन डीलर भाई साहब ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब यहाँ डीलर भाई साहब ने कहा कि आप इस मकान का जो किराया देना चाहते हैं वह इसकी किस्तें समझकर देखते रहिए और देखिए, वैसे तो यह मकान 30-40 लाख का है, लेकिन इन दिनों बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है। जो मालिक हैं उन्होंने इस अपार्टमेंट की कीमत पर बहुत भारी छूट दे रखी है। वह चाहते हैं कि इस साल के खत्म होने से पहले यह पूरा अपार्टमेंट भर जाए। और देखिए, अभी सिर्फ नीचे के 4 फ्लोर भरे हैं, आप हाँ करिए, बाकी कागजी कार्रवाई मैं कर दूंगा, परेशान मत होइए। और भाभी जी देखिए, मिठाई तो मैं खा कर जाऊंगा। अब यहाँ उसने इतने अच्छे सपने ऐसे परिवार को दिखा दिए जिनकी अगर 1 महीने की तनख्वाह रुक जाए तो उनके बच्चे का नाम स्कूल से भी कट सकता है। अब यहाँ सौरभ ने डीलर से कहा कि आपकी बातें तो बहुत अच्छी और मीठी हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमारी हैसियत है। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सोनम का हाथ पकड़ा और उस मकान से बाहर चल दिए, लेकिन सोनम ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और सौरभ से कहा कि नहीं, हम तो यह मकान खरीद के रहेंगे। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कब तक किराए के मकान में रहेंगे। और अब यहाँ डीलर के जैसे ही मन की बात हुई, डीलर ने कहा कि मैं आपको इतनी आसान किस्तों में मकान बनवा कर दूंगा कि आपको इसकी किस्त भारी लगेगी ही नहीं। भाभी मुझ पर भरोसा तो करिए। अब लाइए यहाँ पर 101 रुपए आप सगुन दीजिए और मैं मिठाई लेकर आता हूँ। अब सोनम ने फटाफट से 101 रुपए दिए और कहा, भाई साहब बूंदी के लड्डू लाइएगा, इन्हें बड़े पसंद है। अब यहाँ सोनम बालकनी में खड़ी थी और लड्डू खा रही थी। पहली चीज बड़े बुजुर्गों ने कहा है, खाली जगह की कभी भी मीठा खाकर नहीं जाना चाहिए। क्यों कहते थे, बड़े बुजुर्गों की बातें आजकल मानता ही कौन। सबको लगता है कि सब मंगड़ंत बातें हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम कहानी पर वापस आते हैं। तभी बराबर वाले घर से एक दूसरी औरत ने सोनम की तरफ देखा और हेलो का इशारा किया कि स्वागत है आपका। तभी सोनम ने बड़ी तेज आवाज में पूछा कि क्या नाम है आपका। मैं यहाँ पर अब आने वाली हूँ, हम लोग यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, आप कहाँ रहती है। तभी अंदर से डीलर भाई साहब ने आवाज दी कि भाभी जी कौन है। सोनम वापस कमरे में आती है और खिड़की की तरफ इशारा करके कहती है कि इस वाले घर में अभी एक बहन जी दिख रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से रहा रही हो। अब पड़ोसी हैं तो जान पहचान तो होनी चाहिए ना भाई साहब। डीलर भाई साहब ने फटाफट यहाँ से अपना लड्डू खत्म किया, हाथ झाड़े और कहा कि चलिए बाहर चलते हैं, ऑफिस में बैठकर कागजी कार्रवाई करते हैं। जवाब नहीं दिया उसने। अब सोनम ने चलते वक्त फिर कहा कि भाई साहब जिनको मैंने देखा था वह कौन से वाले मकान में होंगी, वो मकान था क्या। सोनम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज थी तो पूछना पड़ गया, लेकिन डीलर भाई साहब ने फिर से बात काट दी और सौरभ से कहा कि आप कितने साल के लिए यह मकान लेना चाहते हैं। अपने मालिक से बात करके 5 साल और बढ़वा दूंगा, जिसकी वजह से आपको मकान की किस्त देने में और भी आसानी होगी और इसके लिए मैं कोई भी चार्जेस भी नहीं लूंगा। अब सोनम भी उस बात को भूल गई थी, पर आप तो जानते हैं कि जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो इशारे मिलने लगते हैं। इशारे कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से, यह शैतान की तरफ से मिलने लग जाते हैं। वह अलग बात है कि आप कितना उसे ऑब्जर्व करते हैं, कितना उसमें ध्यान देते हैं या उसको कितना सच मानते हैं। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन इनकी जिंदगी में यह घर कहीं एक गलत कदम तो साबित नहीं होगा। अब यहाँ सौरभ और सोनम ने कागजी कार्रवाई पूरी करी और खुशी खुशी अपने घर आते हैं।
मेरठ आकर अपनी बेटी से गले मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। सब कुछ बताते हैं कि बेटी बहुत प्यारा घर मिला है, यहाँ पर तो सिर्फ एक कमरा है, वहाँ पर आपको 3 कमरे मिलेंगे और बेटा बाहर वाला कमरा तो बहुत बड़ा है और हमारा जो किचन है उससे ना सामने ग्राउंड दिखता है, बच्चे वहाँ खेलते हैं। अब यहाँ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन खुशी ने कहा कि पापा यह जो मेरे इतने सारे फ्रेंड है अब यह सब छूट जाएंगे, अब बताइए मुझे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। तो उसके पापा ने अपनी बिटिया को कन्विंस कर लिया, क्योंकि देखिए अपनी गुड़िया को कन्विंस करने में पापा को कितनी देर लगती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट और कभी कभी तो उससे भी कम। पापा ने फटाफट से एक प्यारी सी दाल निकालकर अपनी बेटी के हाथ में रख दी और कहा एक काम करना, जब तक आपके दोस्त नहीं बनते इसे अपना दोस्त बनाए रखना और हम अगले महीने ही उस घर में शिफ्ट होने वाले हैं। पंडित जी से बात की, उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा मुहूर्त है अगले महीने। अब यहाँ सोनम बहुत खुश थी, अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बता रही थी कि मैंने घर ले लिया है, अगले महीने वहाँ पर मुहूर्त होगा, मतलब कि बहुत खुश थी। यकीन मानिए एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एक छोटी सी साइकिल बहुत मायने रखती है। यह तो इनका अपना खुद का घर होने वाला था। क्या हुआ इनके साथ? इतना प्यारा सा परिवार है, सब खुश हैं, किसी को कभी परेशान नहीं करा, किसी को कभी ब्लेम नहीं कराना, किसी की निंदा करी ना किसी को तंग करा। लेकिन यह परिवार उस घर तक पहुंचा कैसे, जानेंगे अगले भाग में।